आरोपी हैं सब नौ आगे। चलो चलो फटाफट खड़ा करो। अगर खड़ा करा रहे यहाँ खड़ा करा दे सब हो जाएगा। पीछे अरे यार पीछे आ जाओ चला जाओ इधर इधर आ जाओ इधर खड़ा करो। कहाँ पे उसको आगे करो उसको। अरे उसका हाथ ऐसा बना हुआ चलो हो गया। अतुल 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 मीडिया से बना एरिया गार्ड। पिछले 3-4 दिनों में जो 2 प्रमुख लूट की वारदातें हुई थी उसमें पुलिस को कामयाबी मिली है और दोनों घटनाओं के समस्त आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पहली घटना 8 तारीख को दोपहर को हुई थी, जिसमें उषा नगर में एक अपार्टमेंट में महिलाओं को बंदी बनाकर 4 लोगों के द्वारा गहने लूट लिए गए थे और वहां से फरार हो गए थे। और दूसरी घटना 10 तारीख को दोपहर को एक्सिस बैंक में जो लूट हुई थी वो घटना थी। उषा नगर वाली घटना में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 5 व्यक्ति घटना के समय 4 बताया था पर 5 व्यक्ति एक्चुअली प्रविष्ट हुए थे और उन्होंने घटना कारित करी थी। 3 लोग नीचे वहाँ पर रेकी कर रहे थे और एक उसमें सिक्योरिटी गार्ड इन्वॉल्व था, जिसने कि उनको इन आरोपियों को हथियार दिए थे। इसमें जो घटना का जो मास्टरमाइंड है वो है पप्पू जाटव। इसका पूर्व में क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो जो है मजदूरी का काम करते हैं और इनका अभी क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। परंतु इन लोगों ने कई सारी घटनाएं करने का प्लान किया हुआ था। यह ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे थे जिन लोगों के पास इस तरह के बिज़नेस में वो होते हैं जिनके पास कैश रहता है और बैंक आजकल जाने में लोग कतरा रहे हैं। तो जिनके घर में महिलाएं दोपहर को अकेली रहें, इस तरह की इन्होंने 3 वारदातें संगम नगर, कलानी नगर और परस्पर नगर में अगले कुछ दिनों में प्लान कर रखी थी। अगर ये नहीं पकड़े जाते तो निश्चित रूप से 3 वारदातें हमारे हाल फिलहाल में होती। इसमें जो सीसीटीवी फुटेज शुरू में आए थे, उन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आपने भी प्रसारित किया। उसमें एक रेड एक्टिवा दिखी थी, एक वाइट एक्टिवा थी, एक मोटरसाइकिल थी। उसके बेसिस पे हमने फील्ड सर्च के लिए करीब 20 टीम एडिशनल एसपी क्राइम राजेश रघुवंशी और एडिशनल एसपी मनीष खत्री के नेतृत्व में बनाई थी, जिन्होंने सीसीटीवीज़ फुटेजेस वहाँ से कलेक्ट करी, फील्ड इंटेलिजेंस गैदर करी, पुराने क्रिमिनल्स से पूछताछ करी और अंततः इन लोगों को एक स्वीपिंग ऑपरेशन में हमने कल रात में सभी को गिरफ्तार किया है। इसमें एक पिस्टल, एक कट्टा, 2 चाकू, 2 सोने की चेन, एक मंगलसूत्र, एक सोने का ब्रेसलेट और इसमें चांदी के कुछ सिक्के जेवर और 15,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। इसमें जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने इनको हथियार मुहैया कराए थे और इस सिक्योरिटी गार्ड को भी हमने गिरफ्तार किया है। इसमें जो मुख्य चीज़ रही है वो ये लोग जो हैं ये जुआ वगैरह खेलने के शौकीन टाइप के लोग थे, जिनके पास पैसे की रहते नहीं थे। पर लॉकडाउन के दौरान इतना इनका जॉब भी नहीं चल रहा था, तो इन्होंने ये सोचा कि हम इस समय लूट के हम जो पैसा हमें मिलेगा वो आपस में बांट लेंगे। इसके अतिरिक्त सेकंड जो वारदात थी वो एक्सिस बैंक में हुई थी। 10 तारीख को 2:36 पे
4 हथियारबंद लोगों ने प्रवेश किया था, सिक्योरिटी गार्ड को ओवरपावर किया और वहाँ से 5,35,000 रुपये लेकर वो वहाँ से निकल गए थे। इनिशियल फुटेजेस पुलिस को मिली थी, मीडिया में भी एक संदिग्ध की फ़ोटो आई थी। पुलिस ने इसमें करीब 30 टीम बनाई थी। एडिशनल एसपी श्री कनकने के नेतृत्व में वहाँ पर काफ़ी फील्ड सर्च की गई। इसमें टेक्निकल टीम्स भी लगी हुई थी और वीडियो फुटेजेस काफ़ी दूर तक पुलिस को उसने वीडियो फुटेजेस के माध्यम से पुलिस पहुंची। अंततः पुलिस को जो वहाँ पर जो गार्ड था शुभम, उसके बारे में पता चला, उससे पूछताछ की गई, उसमें विरोधाभास पाया गया। उसके द्वारा जो अपना मोबाइल नंबर बताया गया था वो गलत था, उसकी लोकेशन सतना में थी। इन सब जब कॉन्ट्राडिक्शंस को पुलिस ने देखा और उससे दोबारा पूछताछ करी तो उसने घटना कबूल करी, अपने 4 साथियों का नाम बताया। उसने बताया कि हम लोग जो हैं घटना के बाद अलग अलग हो गए थे। मुखबिर की सूचना पर टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर रात को उनकी सर्च की गई। इस दौरान सुपर कॉरिडोर में अंडर ब्रिज के नीचे जहाँ पर पुलिस सर्च कर रही थी वहाँ पर कुछ मूवमेंट दिखी। जब पुलिस ने बोला कि कौन है क्या है, तब वहाँ से फायर शुरू हो गया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जो जवाबी फायर किया उसमें 2 लोगों के पैर में गोली लगी है। इसमें जो मेन जो व्यक्ति है अंकुर चौकसे, जिसने कि कैशियर से पैसा लूटा था, महिला कैशियर से, उसके पैर में गोली लगी है। दूसरा शुभम जो वहाँ पिस्टल लहरा रहा था बैंक में, उसके पैर में गोली लगी है और तीसरे व्यक्ति की भागने के कारण उसको पैर में चोट आई है। पुलिस की इस टीम में 5 व्यक्ति घायल हुए हैं। एडिशनल एसपी श्री कनकने, सीएसपी निहित उपाध्याय, इन दोनों को थोड़ी चोट लगी है। टीआई बाणगंगा राजेंद्र सोनी, टीआई परदेसीपुरा राहुल शर्मा और आरक्षक मुकेश, इनको मामूली चोटें आई हैं, परंतु पुलिस ने साहस का परिचय दिया और इन लोगों को वहाँ पर अरेस्ट किया, जबकि इनके पास फायर आर्म्स थे। इनके पास से 2 पिस्टल बरामद हुई हैं और पुलिस इनके मानवाधिकारों का इनका ख्याल रखते हुए इनको तत्काल MY हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया। इस पूरी घटना में एक और जो आरोपी जिसकी फ़ोटो आपने प्रसारित करी थी, जिसके मोटरसाइकिल पे RS लिखा हुआ था, उसको भी पुलिस ने शिवपुरी से हिरासत में लिया है और वो शीघ्र ही इंदौर पहुंच जाएंगे हमारी टीम और उसको गिरफ़्तार करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इस जो सिक्योरिटी गार्ड है, इसने जो है यहाँ पर देखा, बैंक के स्टाफ को देखा कि यहाँ पर अधिकतर महिलाएं हैं, दोपहर के समय पे भीड़ नहीं रहती है, ऐसा समय इसने बताया। और इसके जो साथी जो पुराने जहाँ ये रहता है था, वहाँ के जो इसके पुराने साथी थे, उन्होंने मिलके इसकी व्यूहरचना करी और इसमें CCTV फुटेजेस और जो टेक्निकल इसमें बहुत सारा काम हुआ। तो इसमें एडिशनल एसपी कनकने और टेक्निकल टीम की प्रभारी सब इंस्पेक्टर श्रद्धा यादव, इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। दोनों घटनाओं में पुलिस के द्वारा जो पर्दाफाश किया गया, जिन जिन अधिकारी कर्मचारियों का इसमें मेन रोल रहा है, उनको प्रत्येक घटना में मेरे द्वारा 30,000 रुपये नकद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें दोनों ही घटनाएं बहुत ही चैलेंजिंग थी। इसमें ना केवल हमारे को बहुत सारे सैकड़ों CCTV फुटेजेस कलेक्ट करके एनालाइज़ करने पड़े, इसमें बहुत सारी हमें टेक्निकल इंटेलिजेंस गैदर करनी पड़ी, बहुत सारे हमारे को पुराने क्रिमिनल्स को लाकर पूछताछ करनी पड़ी और ये सारी एफ़र्ट्स कोऑर्डिनेटेड रहें, इन सिंक रहें और इन्वेस्टिगेशन एक लाइन में प्रोग्रेस करे। इसके लिए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने लगातार सुपरविज़न किया। दोनों SP साहिबान ने DIG साहब के नेतृत्व में लगातार दिन रात काम किया। सभी अधिकारी, लगभग सभी अधिकारी फील्ड में उतरे, उन्होंने अपना अपना रोल बखूबी निभाया, जिसके कारण इतने कम समय में समस्त आरोपियों को, कोई एक आरोपी भी अभी इसका फ़रार नहीं है दोनों घटनाओं का,
अभी पूछताछ होगी। हो सकता है कि इनके और रिसीवर्स हों प्रॉपर्टी के, और भी किसने वेपन्स इनको सप्लाई किए, उस बारे में हम पूछताछ करेंगे। इसमें काफ़ी संभावना है कि दोनों ही गैंग्स फर्स्ट टाइमर्स नहीं हैं और इन्होंने पहले वारदातें कर रखी हैं, उसके बारे में भी हम इसमें पूछताछ करेंगे। मैं इंदौर पुलिस के सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने दोनों घटनाओं का पर्दाफाश किया, अपनी मेहनत से, फील्ड वर्क से एक कोऑर्डिनेटेड प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करके इन आरोपियों को गिरफ्त में लाए। बैंक लूट में अभी 3 लाख कर लिए गए हैं और बाकी हम इनसे रिमांड के दौरान पूछताछ करेंगे। बैंक से भी इनिशियल 5,35,000 का स्टेटमेंट हमें मिला था, हम उसको भी वेरीफाई करेंगे कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट गया है, वो भी उन्होंने इनिशियली बताया था। तो उस बेसिस पे जो भी इनकी पूछताछ और उनके स्टेटमेंट्स के बेसिस पे उसको हार्मोनाइज़ करेंगे। तो दोनों ही केसेस में हमारे को जो मशरूका है हमारा बरामद हो गया है, क्योंकि सारे आरोपी हमारी गिरफ्त में हैं। तो इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि हम जो बाकी सब चीज़ें भी बरामद कर लेंगे। अन्य जो आरोपी हैं उनके नाम क्या है? जो शिवपुरी से पकड़ा गया, जो शिवपुरी से पकड़ा गया उसका नाम रोहित यादव है। ये एक पुराना क्रिमिनल है, बाणगंगा क्षेत्र का रहने वाला है। इसको हिरासत में ले लिया गया है। यह एक कार में यहाँ से भाग गया था घटना के तत्काल पश्चात। उस कार को भी हमने बरामद कर लिया है और ये भी शीघ्र इंदौर पहुँच जाएगा। हमारी टीम नज़दीक ही है और इससे भी हम आगे पूछताछ करेंगे। सर, दोनों घटनाओं में गार्ड की भूमिका संदिग्ध रही है, दोनों जगह जो आपने बताया, तो क्या एक बार फिर से वेरिफिकेशन की? देखिए, ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोनों ही केसेस में गार्ड रहे हैं सिक्योरिटी कंपनीज़ के, और एक जगह गार्ड का रोल वेपन सप्लाई करने में था, दूसरी जगह जो गार्ड का रोल है वो खुद जिस जगह रक्षक ही भक्षक बन गया था वहाँ। तो दोनों केसेस में डेफिनेटली हमें देखना पड़ेगा। हमें सिक्योरिटी एजेंसीज़ की हम मीटिंग भी कॉल करेंगे कि वो देखें कि बैकग्राउंड चेक के अलावा भी, देखिए कई बार आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, पर वो इस तरह के उसके हरकतें होती हैं जिससे कि आदमी वो उसको क्या मिलता है और वो किस तरह का उसकी जीवन शैली किस प्रकार की है, ये इंडिकेट करता है कि उसको कहीं ना कहीं से उसको कहीं से पैसा राशि प्राप्त हो रही है। तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर स्क्रीनिंग ऑल दीज पीपल, और हम इनको जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं इनको भी हम निर्देशित करेंगे कि आप एक दोबारा से इनका रीचेक कराएं। सर, जो मुठभेड़ में पुलिस वाले घायल हुए हैं उन पे सर क्या गन शॉट के घायल हुए? नहीं, गन शॉट्स के इंजरीज़ नहीं हैं, गिरने पड़ने से हैं। आप उस टेरेन को देखेंगे जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये सिंगापुर सिटी के बगल का एरिया है, तो वो रगेड सा है, वहाँ पर गिरने, क्योंकि अंधेरा था रात में, तो गिरने पड़ने से पोजीशन लेते हुए इस तरह की चोटें आई हैं। हम इनसे पूछताछ करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये सच्ची बोल रहे हैं। हम टेक्निकली भी जाएंगे इसमें, और पूछताछ के बाद अगर कोई और व्यक्ति भी होगा तो उसको भी नामजद करेंगे। इसमें जो है खास तौर से इनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली थी बैंक के अंदर? बैंक के अंदर का आपको बताया ना, जब गार्ड ही एक अंकुर का नाम आ रहा था, जो अंकुर जो है, अंकुर चौक से जो है वो खुद ही आरोपी है और उसी ने ही उसने कैश लूटा था। महिला जो कैशियर जो थी उसके पास जाके इसी ने कैश लूटा था। गार्ड का नाम? गार्ड का नाम है शुभम। इसमें 3 शुभम हैं बैंक वाली घटना में और 1 शुभम है उषा नगर वाली घटना में। सो दे आर 4 शुभम्स टुडे विद अस। जानकारी मिली थी हथियार कहाँ से सप्लाई किए जा रहे थे कोई? अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में है, और हथियार इनको कहाँ से मिले वो तो क्लियर है, और पर उन्होंने आगे फर्दर कहाँ से ख़रीदे, जैसे एक में तो सिक्योरिटी गार्ड ने सप्लाई किया है, तो वो चीज़ हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता करेंगे।